चलिए स्टूडेंट्स, बेटा अब हम चैप्टर के इस अंतिम एक्सरसाइज के अंदर पहुंचे हैं और मुझे लगता है सब लोगों ने बहुत बढ़िया से इस चैप्टर को कवर कर लिया होगा। और इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली के अंदर हम कुछ भी नई चीज नहीं सीखते हैं। हम लोग जो पुरानी चीजें हमने सीखी हैं, क्योंकि ये 16वां लेक्चर से पहले हमने 14 लेक्चर में ही ये चैप्टर समाप्त हो गया था। तो जो चीजें सीखी हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन विविध प्रश्नावली के उनको हल करना है। और इस प्रश्नावली को छोड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके दिमाग को, आपका जो मेंटल लेवल है उसको बहुत हाई लेवल पे ले जाता है। ट्रिग्नोमेट्री कितनी सीखी है आपको बताता है और आपकी औकात भी समझाता है कि आपने क्या क्या चीजें अब तक पढ़ी है। तो इसी क्रम में हमारे इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है। और पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 cos 5/13 वो 0 के बराबर है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले से लिख ली है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो उसको प्रूव करना है। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत बढ़िया बात ये है क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, हथियार बहुत ज्यादा हैं और उनको अप्लाई करना वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में इस सवाल को हल करने के बहुत तरीके हैं, मैं अलग अलग फॉर्मूलों से सवाल को हल कर सकता हूं, लेकिन आपको कैसे ये चीजें सीखेंगे, कैसे आपको उन तरीकों का पता चलेगा, वो सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अभी जैसे मैं कर रहा हूं उस तरीके से आप समझें। आपके माइंड में कहीं अगर किसी अन्य फॉर्मूले से सवाल को हल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो तो वो भी दिमाग में मत रख करके अपनी कॉपी में जरूर करके देखें उसको, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस करेगा। और अगर उस विधि से सवाल नहीं भी हो पाया तो आपको कुछ ना, कम से कम कुछ ना होगा, तजुर्बा तो होगा ही होगा, है ना। तो आप लोग बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे दिमाग में फॉर्मूला आता है और पहली चीज को देख करके फॉर्मूला याद आता है कि 2 cos x एंड cos y का एक फॉर्मूला था कि cos x प्लस वाई एंड प्लस cos x माइनस वाई, ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 3.3 में। ठीक है, तो मेरे भाई आप सीधी सीधी बात है, इनको कुछ ना कहो, इन्हीं से बात कर लो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मान तो पता नहीं है भाई। π/13 हमारे पास में है, यानी कि अगर डिग्री में देखें तो 180/13 और 13 कुछ बनेगा, उसका मान हमें टेबल से तो नहीं मिल पाएगा। जो हमने टेबल बनाई उसका मान हमें नहीं पता है, इनका मान हमें नहीं पता है, तो हम लोगों को कुछ जुगाड़बाजी फॉर्मूलों से ही बनानी पड़ेगी, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं cos x प्लस वाई का मतलब हो गया π/13 प्लस 9π/13। ठीक है, और प्लस cos π/13 ना, और माइनस 9π/13, बाकी सब एज इट इज चलाते रहो, cos 3π/13 एंड cos 5π/13। ठीक है, आपके पास में अभी अगर मैं इसको लिखूं में यह आ जाएगा cos पाई 10π/13। ठीक है, एंड cos, जब इसमें से घटेगा तो 8π/13, वो भी माइनस वाला, क्योंकि है ना आपके पास में माइनस वाला आएगा, है ना। और यह आ जाएगा cos 3π/13 एंड cos 5π/13। ठीक है ना आपके पास में। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि cos 10π/13, और देखो ये माइनस जो है cos है, तो माइनस cos बाहर नहीं निकालता, वो एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि ऋण हमें पता है कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स होता है ना। तो ये माइनस एडजस्ट, तो यहाँ आ जाएगा cos 8π/13 एंड cos 3π/13 एंड प्लस cos 5π/13, ये आया। अब भी ये जीरो नहीं बन रहा है, अब भी ये मान नहीं रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी हम एक काम करते हैं, इसको एक फॉर्मूला हमें याद है, अगर आप चाहो तो वो लगा लो कि cos x प्लस cos y इज इक्वल टू होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड cos x माइनस वाई अपॉन 2। लगा के देख लो, लगा के देख लो, इन दोनों में जहां से शुरू हुआ था वहीं पे चले जाएंगे, है ना। क्योंकि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट ही तो कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को खोलोगे तो ये बन जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही अंधाधुंध फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, अगर इन दोनों में फॉर्मूला लगाओगे तो वापस ये मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो फिर क्या करें, इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा।
और जब आप लगा लगा के देखोगे ना तब आपको तजर्बा, तब आपको अनुभव होगा कि हाँ यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है और आपको भी आने लग जाएगी जब आप पढ़ोगे। तो मैं इस 10π/13 गुना में लिख रहा हूँ पाई माइनस, ठीक है, 3π/13। आप कहोगे सर ये क्या कर दिया भाई, इसके बटे 1 मान ले और एलसीएम ले, 13 एकम 13, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ना आपके पास में 13 पाई में से जब 3 पाई घटेगा तो 10π/13 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो उसको मैं लिख सकता हूं, मतलब क्या किया मैंने किया 10π/13 को पाई माइनस 3π/13 लिखा है और कुछ नहीं किया है। क्योंकि इसके लिए फिर मैं वो ना फॉर्मूला होता है cos पाई माइनस एक्स वाला, विच इज माइनस cos x, ये होता है, ये मैं अप्लाई कर दूंगा इसमें तो आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है। इसको भी देखो, यह जाएगा cos, इसको मैं लिख रहा हूं पाई माइनस 5π/13, और इनको जो का तो इनको कहो सर इनको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं भाई, थोड़ा ध्यान रखो ना, 3π/13 यहाँ मिल पा रहा है, 3π/13 यहाँ भी है, तो जब कुछ निकल गया है कुछ बात तो बन जाएगी। अगर इसको भी चेंज कर दूंगा तो मामला तो गड़बड़ा जाएगा ना, हमें तो काट के जीरो दिखाने हैं ना सारे के सारे, तो इसको कुछ नहीं करना। तो ये किस काम के लिए आए इस क्वेश्चन में, ये दोनों, ये तो साथ साथ चल ही रहे हैं, ये सिर्फ मरने के लिए आए और कुछ नहीं है। तो 3π/13 को आप जो का तो रखो एंड cos 5π/13 को भी आप एज इट इज रखो। अब मेरी बात ध्यान दो, cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, लुक एट दैट फॉर्मूला, माइनस का cos x माइनस का 3π/13, cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस का 5π/13 और बाकी cos 3π/13 एंड प्लस cos 5π/13, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, जीरो, है ना। यही आपकी राइट हैंड साइड है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी आप टूट पड़ने के स्थिति में होंगी, मतलब आप चाह रहे हो कि सर इसके अंदर cos sin x, देखो इसको हमें जीरो के बराबर दिखाना, आप कहोगे कि sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगा लो। sin x प्लस sin y का एक फॉर्मूला होता था, यहाँ पे cos x माइनस cos y का एक फॉर्मूला होता था, इन दोनों फॉर्मूलों को लगा लो और कुछ बात बन जाएगी क्या, बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, लगा के देखना। लेकिन मैं दूसरे तरीके से करूंगा, आप लोग उन फॉर्मूले से करना, मैं दूसरे से कर रहा हूं और फिर बताना कि हुआ या नहीं हुआ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं और लेफ्ट हैंड साइड मेरी है sin 3x एंड sin x, ठीक है, और sin x बाहर है प्लस cos 3x माइनस cos x एंड cos x बाहर है, तो मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, इसकी गुणा अंदर कर रहा हूं, तो आ जाएगा sin 3x sin x प्लस sin स्क्वायर x, क्या हुआ, इसकी इसमें गुणा करी, इसकी इसमें गुणा करी और कुछ नहीं किया भाई, प्लस, ठीक है, प्लस इसके अंदर करो cos 3x एंड cos x माइनस cos स्क्वायर ऑफ x, चेक कर लो, ये वाला पोर्शन इसके साथ रख लो, ठीक है नहीं, कि sin 3x sin x प्लस cos 3x एंड cos x प्लस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ध्यान दो, एक फॉर्मूला था sin x cos x cos y प्लस sin x sin y इज इक्वल टू cos x माइनस y, एक फॉर्मूला होता था, चेक कर लो अपनी किताबों में, भले ही उल्टा रहता था, हम लोग cos x माइनस y को ये लिखते थे, तो होता तो फॉर्मूला यही था। अगर ध्यान दिया जाए cos x cos y प्लस sin x sin y, तो ये बन जाएगा cos, ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। मैं पहले सीधा लिख लेता हूँ, ये लिखो cos 3x एंड cos x प्लस sin 3x sin x माइनस sin प्लस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y, तो आ जाएगा cos x माइनस y यानी कि 3x
माइनस एक्स माइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यह जाएगा कोस 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और हमने कोस 2x का भी एक फॉर्मूला सीखा था। कोस 2x हमें देता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इस कोस 2x को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, 0 विच इज योर राइट हैंड साइड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन जो है और इसके ही जैसा सेम टू सेम आपका फोर्थ भी है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको आप अपने आप ट्राई करोगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। तो मैं थर्ड करा देता हूं और थर्ड के पैटर्न पे ही आप फोर्थ को ट्राई करोगे। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी है cos x प्लस को सारे प्रूव करने वाले सवाल हैं कि सिद्ध करना है, होल स्क्वायर और आ जाएगा साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। तो हमें पता है a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पता होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, दोनों का फॉर्मूला आप खोल देंगे, ठीक है, आपके पास में। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y माइनस प्लस 2 कोस x एंड कोस y, फिर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x एंड साइन y, है ना आपके पास। ओके, अब ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर x प्लस, मैं इसको साइन को उसके साथ लिख रहा हूँ, मतलब ये और ये एक साथ लिख दे रहे हैं, ये और ये एक साथ, तो कोस स्क्वायर y एंड प्लस साइन स्क्वायर y, और इसको एक साथ लिख देते हैं, प्लस का 2 कोस x कोस y माइनस साइन x एंड साइन y, ठीक है ना। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सरुसमीघाती पहले नंबर की कि कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x जो होता है इट ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो आई थिंक ये दोनों मिलकर के 1 बना देंगे, प्लस इसी तरीके से दोनों मिलकर के भी 1 बना देंगे। इसमें से 2 कॉमन जब हम निकालेंगे अंदर बचेगा कॉस x कॉस y माइनस साइन x और साइन y, और इसको पहचानो भाई, इसको पहचानो, 1 1 2 हो गया, 2 एंड 2 इंटू ये हो गया कॉस, है ना। ये फॉर्मूला किसका हो गया याद करो, cos x माइनस कोस y, ठीक है ना आपके पास में। तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसको हम अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, इसका होल स्क्वायर खोल के हमने क्या कर लिया, होल स्क्वायर खोल के कहीं हम इसमें फंस तो नहीं गए। देखो यही तो कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के हल करने के तरीके कई हो सकते हैं। ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, cos a एंड cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है cos x cos y माइनस साइन x एंड साइन y, ठीक तो है। तो आई थिंक यहाँ पर आप लोग ये x माइनस y का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, यानी कि 2 cos x माइनस y का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस के cos x माइनस y, ठीक है, नहीं ये प्लस का फॉर्मूला बनता है भाई, अगर यहाँ माइनस आता है तो ये कोस में प्लस का फॉर्मूला बनता है, ये प्लस का फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना आपके पास में। अब ध्यान से देखो, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos x इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना आपके पास में 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, क्योंकि हमने पढ़ाया था ना कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला बेसिकली ये पढ़ाया आपने, लेकिन यहाँ पे डबल होता है तो उसका आधा यहाँ पे आता है ना। तो यहाँ पे मैंने आधा कर दिया, तो यहाँ पे
एक्स कर दे तो यहाँ एक्स बटे 2, तो ये वाला आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो अगर मैं इस कोस एक्स बाय 2 कॉस एक्स प्लस वाई को इसी रूप में लिखूँ तो बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 1। बनेगा नहीं बनेगा? तो ठीक है, तो भर लो। तो 1 प्लस यह आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, है ना, माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, है ना। ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, लेकिन तो ये आसान सवाल था। और भी कैसा था मैं बताता हूँ, एक विधि से और कराता हूँ आपको इस सवाल को। देखो, एक विधि से और कराता हूँ। इसको आप क्या करो, इसकी जब आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, लेफ्ट हैंड साइड ये है कि कॉस एक्स प्लस कोस वाई, ठीक है, का होल स्क्वायर एंड प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। तो ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लगेंगे इसमें। इसमें कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगा दो कि 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, प्लस इसमें आ जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखना मेरी बात। तो जब इसका स्क्वायर है तो यह आ जाएगा 4, ये तो 4 हो गया, यह आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, है ना, ये पहले वाला पोर्शन, प्लस यहाँ भी आ जाएगा 4 और आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, है ना। अब देखो ये वाला पोर्शन बाहर निकला जो कि हमारा आंसर है। तो आप क्या करोगे, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 को तो आप बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब चेक करो, हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि कोस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस को साइन स्क्वायर ऑफ वाई जो है वो हमेशा 1 होता है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, है ना। अगर कोण बराबर होंगे, है ना, तो इसका मान 1 बन जाता है। देखो यहाँ पे भी देखो, इसको पूरे को अगर मैं x कह लूँ तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा। इसका मतलब 4 कोस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 1, और ये आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये हमें आंसर दे देगा। तो इसी तरीके से आप इसको, मैंने 2 तरीकों से कर दिया, ठीक है ना, मुझे वो सही लगा। 4th क्वेश्चन आप अब अपने आप ट्राई करना, ठीक है। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूफ करना है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x एंड साइन 7x को हमें ये दिखाना। तो बेटा इसको एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, और क्या करोगे, करना तो है ही है। यह आ जाएगा हमारे पास में साइन एक्स एंड प्लस साइन 3x एंड साइन 5x, ठीक है, एंड साइन 7x, है ना। तो अब आप एक काम करो, साइन x प्लस साइन वाई का एक फॉर्मूला था जो 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 के बारे में बताता था, तो वो यूज कर लो जोड़े बना करके, पहले इन दोनों में और फिर इन दोनों में, ठीक है। आपके पास में देखो ये जगह 2 साइन एक्स प्लस 3x अपॉन 2, ठीक है, एंड कोस एक्स माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 5x प्लस 7x अपॉन 2 एंड कॉस 5x माइनस 7x अपॉन 2, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, 2 साइन 3 और 1 4, 4 बटे 2 हो गया 2x, ठीक है, एंड कॉस ये देगा माइनस के 2x, और माइनस कोस एडजस्ट कर लेगा माइनस, तो यह आ जाएगा केवल x, प्लस 2 साइन यहाँ पे आ जाएगा 12, है ना, 12 बटे 2 6x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कोस x, है ना। अब ध्यान दो, 2 और कोस x, 2 और कोस x दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो 2 कोस x जब हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा साइन 2x
प्लस साइन 6x, है ना। एक बार फिर से इसमें फॉर्मूला लगा दो, 2 cos x, वही वाला फॉर्मूला कि 2 साइन 2x प्लस के 6x अपॉन 2 एंड कॉस 2x माइनस के 6x अपॉन 2, है ना, देन 2 cos x, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 2 साइन, देखो ये हो गया 6 और 2 8/2 तो 4x हो जाएगा, ठीक है, एंड कॉस ये आ जाएगा 4x यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है, इसको सही करके लिख लो बस, अब 2 दूनी 4 हो गया, एंड cos x cos 2x एंड साइन 4x आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 6, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी बड़ा देखने में, लेकिन बहुत छोटा और आसान सवाल है। फॉर्मूला वही जो अभी क्वेश्चन में लगाया था वही लगाएंगे हम लोग। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं, और ये है लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में कि साइन 7x और साइन 5x, ठीक है, आपके पास में प्लस साइन 9x एंड साइन 3x, ठीक है, नीचे cos 7x cos 5x, ठीक है, प्लस cos 9x प्लस cos 3x, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूले जो यूज होंगे वो होगा साइन x प्लस साइन y एंड cos x प्लस cos y। ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में फटाफट ढूंढो कहाँ है, ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। ऊपर साइन x साइन y, साइन x साइन y, नीचे cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y। तो देखो इसका फॉर्मूला था 2 साइन 7x प्लस के 5x अपॉन 2, ठीक है, एंड फिर cos आ जाएगा 7x माइनस के 5x अपॉन 2, पहला ब्रैकेट कंप्लीट ये वाला, प्लस दूसरे में 2 साइन 9x प्लस के 3x अपॉन 2, देन cos 9x माइनस के 3x अपॉन 2, ठीक है, आपके पास में नीचे क्या होगा, नीचे भी आपके पास 2 cos x cos y, तो आ जाएगा 2 cos x प्लस cos y का, सॉरी, तो 2 cos x प्लस y, ठीक है, अपॉन 2, है ना, देन cos 7x माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है, एंड प्लस 2 cos 9x प्लस के 3x अपॉन 2 एंड cos 9x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये देगा 2 साइन, देखो 7 और 5 12/2 तो 6x हो जाएगा, एंड cos ये हो जाएगा 7 2 तो x आ जाएगा, प्लस 2 साइन 9 जब 12 6x हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास में 9 में से जाएगा 3, 6 बचा 6/2 3x हो जाएगा, तो cos 3x हो जाएगा, अपॉन नीचे भी 2 cos ये 6x हो जाएगा, एंड यहाँ पे cos x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 cos, ठीक है, यहाँ पे भी 6x हो जाएगा, और ये cos 3x हो जाएगा। मुझे दिख रहा है ऊपर से 2 भी कॉमन निकल रहा है और साइन 6x भी कॉमन निकल रहा है। ऐसी स्थिति आपकी नीचे भी बनेगी कि 2 cos 6x कॉमन निकल आएगा, है ना, ऊपर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x, ठीक है, यहाँ पे भी बचेगा cos x प्लस cos 3x, तो ये पूरी टर्म जो है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे खत्म हो जाएगा, 2 से 2, साइन अपॉन कॉस हमेशा होता है tan x, और लेकिन 6x है तो tan 6x आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए 7th क्वेश्चन भी एक जैसे सवाल है सब यार, सब में एक जैसे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो इसको हमें जो प्रूफ करना है तो मैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और वो है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस के साइन x इज इक्वल टू दिखाना है। तो ध्यान दो,
पहले इन दोनों में साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दो, तो आ जाएगा 2 साइन, है ना, 2 साइन 3x प्लस 2x अपॉन 2, है ना, एंड कॉस 3x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस साइन x। अब क्या हुआ, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने साइन 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 साइन x एंड कॉस x, ठीक है, मतलब जितना कोण होता है उसका आधा आधा ही कोण यहाँ पे आता है। तो अगर मैं साइन x का फॉर्मूला बनाऊंगा तो आ जाएगा 2 साइन x बटे 2 एंड कॉस x बटे 2। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, 2 साइन 5 3 और 2 5, 5x बटे 2, ठीक है, एंड कॉस x बटे 2, क्योंकि 3 में से 2 घटेगा, माइनस, इसको लिख दे रहा हूं वाला फॉर्मूला, 2 साइन x बटे 2 एंड कॉस x बटे 2, ठीक है। तो इसमें से 2 देखो, cos x बटे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 भी है, तो 2 cos x बटे 2 कॉमन निकाल लो, और जो कि हमें आंसर में भी चाहिए, ठीक है। अंदर बचेगा साइन 5x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2। अगेन दोबारा से फिर मैं साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगा दूंगा। मैं एक बार लिख के दिखा दूं, साइन x माइनस साइन y होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो आ जाएगा 2 cos 5x प्लस के x बाय 2 अपॉन 2, ऐसे तो बनेगा। उसके बाद में साइन आ जाएगा 5x बटे 2 माइनस x बटे 2, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, और आप लोगों को आंसर 2 दूनी 4 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये 2 बाहर है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर अंदर, अब तो सब गुणा में है तो हटा लो, इसको लिखेंगे को, देखो 5 और 1 6, 6 बटे 2 हो गया 3x, तो 3x बटे 2 बन जाएगा ये, तो है ना। और यहाँ पे आ जाएगा साइन, देखो 5 में से जाके बचा 4, 4 बटे 2 हो गया 2, 2 बटे 2 आ गया खाली x, ठीक है ना, आपके पास में। तो देखो क्या लाना था, चेक कर लो, हैंड्स प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं इसके अंतिम सवालों की तरफ, जो 7वां 8वां 9वां बचता है। चलिए जी, अब आपके सामने बेटे, अब ये 8वां सवाल है, और 8वां 9वां और 10वां, ये तीनों एक कैटेगरी के सवाल हैं। इसमें इस तरीके के सवाल हमने एग्जाम्पल्स में भी किए हैं, और इन तीनों सवालों करने के लिए मैं कुछ फॉर्मूले पहले आपको रिवाइज करा दूं यहाँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहली बात तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें पता होता है कि मैंने ये बनाया था इंट्रोडक्शन के अंदर फॉर्मूला, इस इंट्रोडक्शन क्या, जब विविध उदाहरण मैंने कराए थे तो क्वेश्चंस कराते समय फॉर्मूले बताए थे, इनको याद रखो कि हमारे पास में साइन x बाय 2 हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन 2, ठीक है ना। यही तो था, यही तो बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, ठीक है ना, जब हमने इंट्रोडक्शन कराया था आपको, ठीक है। चलो बना लेते हैं, ऐसा डाउटफुल रहेंगे तो फिर क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे, तो मैं बना ही लेता हूं, क्योंकि मुझे एक बात पता होती है कि मेरे पास में cos x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, बाय 2। जब इसको उधर लेके आऊंगा तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाय 2 शुड बी इक्वल 1 माइनस कोस x, यही तो बना रहा था मैं बेबी। तो साइन स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस x अपॉन 2, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस में, तो एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा ये वाला। इसी तरीके से हमें पता होता है कि cos x का एक फॉर्मूला और होता है, और वो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1। जब इससे हम लोग cos x बटे 2 का मान निकालते हैं तो अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 1 प्लस कॉस x अपॉन 2, ये मान निकल के आता है। जब आपको साइन का पता चल जाता है कोट का, तो tan तो आप आसानी से निकाल ही लोगे, tan x बटे 2 बराबर हो जाएगा साइन x बटे 2 अपॉन कॉस x बटे 2, ठीक है। तो मेनली ये है। अब चलिए, अब सवाल पे आ जाइए। इसका मतलब मुझे
फॉर्मूले जो काम में लाने हैं, एक ये वाला एक ये वाला, बाकी सब ड्रामा हटा दो, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं बेवजह, है ना। आपको ये पता होना चाहिए बने कहाँ से हैं बस, ठीक है आपके पास में, क्योंकि मुझे साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 2 टेन एक्स बटे 2 का ही तो मान चाहिए। हाँ मैंने बना लिया। अब सुनो मेरी बात, पहले हमें इन सबको अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज दिख रही होगी कि मुझे cos x का मान चाहिए। cos x का मान होगा तभी तो यहां रखेंगे, तभी तो यहां रखेंगे, तभी तो सॉल्व होगा आगे की तरफ क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, cos का निकालने के लिए हम एक चीज ध्यान रखते हैं, मैं हल कर रहा हूं सवाल को। क्या हमें पता है कि sec स्क्वायर ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल 1 प्लस के tan स्क्वायर ऑफ x के बराबर होता है। इस सवाल के हल करने के चक्कर में ये सर्व समय का यूज कर रहे हैं। 1 प्लस 10 की वैल्यू रख देंगे ये वाली, माइनस के 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चौक जरा उठा ले यार। हाँ तो आ जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस के 16/9, या फिर आप sec स्क्वायर x इज इक्वल टू लिख लोगे, ठीक है ना, 9 एकम 9 25/9। अगर मैं यहां से इसको कोस में बदल दूं, कोस स्क्वायर x को, क्योंकि इसको उल्टा करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा 125, है ना। आपके पास सेक को जब कोस में बदलते हैं तो सामने वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो कॉस एक्स की जो वैल्यू है बेसिकली वो प्लस माइनस √9/25 आ जाएगी, और जो कॉस एक्स है वो वैल्यू देगा मेरे पास में प्लस माइनस 3/5। लेकिन जो एक्स है, एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, मीन्स हमारे पास में यहाँ पर है, और यहाँ पे कोस माइनस में होता है, तो हम लोग कोस की वैल्यू जो लेंगे माइनस वाली ले लेंगे 3/5। ये माइनस में कैसे क्या होता हमने सब जो है बताई है आपको। अब कोस एक्स निकल आया, अब कोस एक्स निकलने के बाद में आपके रास्ते खुल गए हैं, तो पहले आप इससे, ठीक है ना, पहले आप साइन एक्स बटे 2 का मान निकालें, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, है ना। तो साइन एक्स बटे 2 का जब हम मान निकालेंगे तो प्लस माइनस, इस प्लस माइनस को साथ में लेके चलेंगे और बाद में देखेंगे कि प्लस माइनस कहां पर है, ठीक है आपके पास में, ठीक। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकाली 3/5, तो आ जाएगा 3/5, ठीक है, अपॉन 2, तो साइन एक्स बटे 2 हमें मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 एकम 5 और 3 8/10, तो साइन एक्स बटे 2 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8 का मतलब हो जाएगा 2/2, या फिर अंडर रूट 8 ही लिख लो ना, अंडर रूट 8/10, ठीक है ना। इसको काट लो, अगर हम काट लें 4 ये 5, तो लिखा जाएगा साइन एक्स बटे 2 जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी प्लस माइनस 2/√5, 2/√5, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि चिन्ह प्लस का लेना है या माइनस का लेना है। अब उसको देखने के लिए चूंकि हमें पता है, देखो सुनो, चूंकि एक्स जो है ना वो द्वितीय में है, और द्वितीय का जो नोटेशन होता है, द्वितीय में हमने बात बताई थी कि यहाँ द्वितीय के अंदर x जो होता है वो π/2 से तो बड़ा होता है और पाई से छोटा होता है। तो सीधी बात है, चूंकि π/2 से तो ये बड़ा है और ये पाई से छोटा है, इसीलिए अगर हम करें, अगर हम इसको बढ़ाएं 2 से भाग कर दें तो ये π/4 से तो बड़ा हो जाएगा, अगर 2 से पूरे को भाग कर देंगे, और π/2 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट में चला जाएगा, π/2 से छोटे का मतलब तो उधर चला जाएगा ना, इसका मतलब ये फर्स्ट में चला जाएगा, और फर्स्ट में साइन प्लस में होता है, सभी प्लस में होते हैं, तो इसका मतलब तब हम ये कह सकते हैं जो साइन की वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू होगी साइन एक्स बटे 2 मान दे देगा हमें प्लस का 2/√5, ठीक है, 2/√5 आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। नहीं पीछे आंसर सीट में भी थोड़ा सा जांच पड़ताल करते रहें, ठीक है आपके पास में, ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें एक वैल्यू और बचती है हमारी, वो है cos x बटे 2 की, और cos x बटे 2 की वैल्यू निकालने के लिए आप सिमिलर मैनर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपके पास में। देखो मैं इसको रफ कर दूं, यहां से कौन सा पोर्शन रफ करूं, मैं ये वाला रफ कर देता हूं, ठीक। तो जब हम लोग cos x बटे 2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला यूज लाएंगे ये वाला, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के cos x अपॉन 2,
देन कॉस एक्स अपॉन 2 हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 3/5, तो माइनस के 3/5 अपॉन 2, ठीक है ना। तो यह जाएगी कॉस एक्स बटे 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यह आ जाएगा आपका 5/2/10, ठीक है, यानी कि 1 और यह आ जाएगा 2, ठीक है। तो कॉस एक्स बटे 2 का जो मान है बेटा वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, या इसको कहेंगे 1/5, सॉरी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अंडर रूट 5। तो अब देखो, अब वही बात देखो, क्योंकि हमारे पास x बटे 2 कहाँ होगा, x बटे 2 जो होगा, क्योंकि आपको पता है अभी हमने लिखा था उसको मिटा के गलती करी है, ये जो हमारा x है वो π/2 से तो बड़ा है, पाई से छोटा है, तो इसीलिए है ना आपके पास में, इसीलिए अगर मैं 2 से भाग करूँ तो ये π/4 से तो बड़ा हो जाएगा लेकिन π/2 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट में ही चला जाएगा और फर्स्ट में प्लस में होती है वैल्यू, तो कॉस x बटे 2 की जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो माइनस का नहीं लेंगे, वो प्लस का 1/√5 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसी के साथ साथ अगर हमें 10x की निकालनी पड़े तो 10x बटे 2 हो जाएगा साइन x बटे 2, है ना, अपॉन कॉस x बटे 2, और साइन x बटे 2 की वैल्यू जो अभी निकाली थी हमने, क्या निकाली थी, 2/√5 अपॉन 1/√5, तो √5 कटेगा तो 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन बेटा 9th क्वेश्चन है, और 9th क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लगाना है फॉर्मूला, सिर्फ ध्यान ये रखना है आपको कि हमें कहा गया x तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय का मतलब होता है कि ये x यहाँ पर होगा, यहाँ पर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पाई है, यहाँ 3π/2 है, तो x जो है वो पाई से तो बड़ा होगा यहाँ पर और 3π/2 से छोटा होगा, है ना। तो अब ध्यान दें, हमारे पास सबसे पहले हमें निकालना है साइन x बटे 2, है ना। तो सुनो मेरी बात, पहले x बटे 2 देख लो, x बटे 2 कहाँ होगा, चूंकि बस डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने, फिर हमारे पास जो x है वो तो है यहाँ पर कि पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, इसीलिए हमारे पास में जो, अगर मैं π/2 देखूंगा तो 2/2 इसके कर लो और इसके भी बटे 2 कर लो और इसके भी बटे 2 कर लो, इसका मतलब π/2 से तो बड़ा और 3π/4 से छोटा, इसका मतलब ये चला जाएगा सेकंड में, यहाँ पे x तो यहाँ है और आपके पास में जो x बटे 2 है वो यहाँ है, यानी वो किस में चला जाएगा, सेकंड में। और सेकंड में आपको पता है, कि साइन x बटे 2 की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, आपके पास में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस x अपॉन 2। तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये सेकंड की बात हो रही है, तो x बटे 2 सेकंड में है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी प्लस की वैल्यू लेके चलेंगे। तो आप ये वाला जब फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो आप साइन x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जब आप कोस x बटे 2 का मान निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो वाला, अंडर रूट प्लस माइनस, है ना, और 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो जब इसमें वैल्यू रखोगे तो आप कहोगे सर प्लस में लेनी है माइनस में, क्योंकि x बटे 2 जो है वो किस में है, वो सेकंड में है, और सेकंड में कोस माइनस का होता है, तो यहाँ पे हम इसकी माइनस की वैल्यू लेके चलेंगे। तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, इसमें मैं छोड़ दूंगा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ इसी हिसाब से कि आप कोस एक्स का मान जब इसमें रखोगे, ये जो दिया गया है, और हल करोगे आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद में जब 10x बटे 2 का मान निकालोगे बेटा, तो वो बड़ा आसान है, कि जो साइन x बटे 2 का आप मान निकाल लोगे यहाँ से, और जो कोस x बटे 2 का मान निकाल लोगे उसको आप भाग कर देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यार बहुत सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ, तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन सब में कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ आपको, तो मुझे लगता है कि अब समय इस पर लगाना बहुत ज़्यादा समय बर्बादी होगी मेरे लिए। तो आप लोग इन चीज़ों को अब समझने लगे होंगे, क्योंकि अगर आपने चैप्टर ढंग से कर लिया होगा तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, और उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है, आपके पास में। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि अगर साइन एक्स दे दिया गया है, 10th क्वेश्चन में हमें कहा गया कि साइन एक्स जो है वो 1/4 है, और जो एक्स है ना, एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब क्या है, द्वितीय चतुर्थांश का मतलब है कि जो x है वो π/2 से तो बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। मतलब आप देख लो ना यार, मैं फिर बार बार वही बात,
क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर फिर 2π। तो x द्वितीय होने का मतलब है कि वो π/2 से तो बड़ा होगा, इससे तो बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, ये छोटा होगा, है ना। तो हमें बाकी सबकी वैल्यू निकालनी है। पहले आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए मुझे cos x चाहिए, तो cos x निकाल लो इसकी हेल्प से। पहले देखो, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर ऑफ x जो होगा वो बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x के। सर्व समीकरण से पता होता है हमें। तो cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू हो जाएगी 1/4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/16। देन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा भैया, 16 कम 16, 15/16, या फिर cos x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 15/16 प्लस माइनस एंड cos x इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि x द्वितीय में है और द्वितीय में cos माइनस का होता है तो माइनस की वैल्यू ले लेंगे, अंडर रूट 15, 16 का वर्ग हो गया 4। तो ये आई हमारी वैल्यू किसकी, cos x की। अब बस निकालो, अब निकालो, हमें निकालनी किसकी है, सबसे पहले उठाओ sin x/2 की, sin x/2, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पहले x/2 देख लो होगा भी कहाँ। हमें पता है कि हमारा जो ये x है, चूंकि हमें पता है कि वो π/2 से तो बेटा बड़ा है, ठीक है, और वो पाई से छोटा है, तो इसीलिए अगर हम देखें इसे /2 कर लें तो ये π/4 से तो बड़ा और π/2 से छोटा। इसका मतलब ये हम चले जाएंगे फर्स्ट के अंदर, यहाँ पे आ जाएंगे x, इस बार x/2 कहाँ होगा हमारा, वो फर्स्ट में होगा। किस में होगा, फर्स्ट में होगा, और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब जब हम sin x/2 का मान निकालेंगे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें प्लस माइनस चिन्ह में केवल प्लस लेके चलेंगे, बाकी बात कुछ नहीं करनी है, /2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करके sin x/2 का मान निकल आएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग cos x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसका भी फॉर्मूला है, प्लस माइनस में ही है, लेकिन हम लोग प्लस की वैल्यू लेके चलेंगे क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में बात हो रही है। x/2 किस में चला जाएगा, पहले चतुर्थांश में, तो 1 प्लस के cos ऑफ x/2। अब सिर्फ आपको बेटे कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर cos x की वैल्यू रख करके आप जब निकालोगे, बाद में tan x निकालने के लिए आपको पता ही है tan x/2 वो sin x/2 और cos x/2 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कैलकुलेशन करनी मुझे ज़्यादा आवश्यक नहीं थी, वो आप कर लोगे अपने आप, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।